क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो नया सिलेबस आया गणित मंजरी चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज सेट 4.2 लेकर आई हूँ एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। लेकिन उससे पहले मैं आपको फैक्टर्स निकालना सिखाती हूँ, फैक्टराइजेशन होता क्या है। ठीक है, जैसे आपको दिया था ना उस टाइम कि क्वेश्चन आपको मैं एक दे देती हूँ। ठीक है, जैसे आपको दिया था 2x + 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या आइडेंटिटी लगाई थी, a + b का होल स्क्वायर लगाई थी। ठीक है, और a क्या था आपका यहाँ पे 2x था और b क्या था आपका 4 था। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a² + 2ab + b² होती है ना। तो आपने क्या पुट करा था, a की जगह क्या पुट किया था 2x का स्क्वायर + 2, a की जगह 2x, b की जगह 4 और b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो आपने क्या लाया था, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और x का स्क्वायर x² प्लस ये मल्टीप्लाई 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16x और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। आपने देखा यहाँ से हमें क्या मिल गई, ये मिल गई। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन में क्या होगा कि फैक्टराइजेशन में आपको ये दिया होगा और आपको उसके फैक्टर्स बना के आपको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है। अब देखो हमारा आंसर क्या है, 4x² + 16x + 16 आया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, 1 मिनट रुको। आपका क्या है, अब ये आया 4x² + 16x + 16, 4x² + 16x + 16। अब क्या करना है आपको, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स कैसे आप निकालोगे, तो बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है ये भी। आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को देखना है कि वो a² और b² के फॉर्म में आ रहे हैं। हमें क्या करना है, a + b² निकालना है। हम इमेजिन कर लेंगे कि ये हमारा a² है और ये हमारा b² है और यहाँ पे 2ab आएगा बीच में। ठीक है, लेकिन हम पहले करके देखेंगे। a को 4x को हम a का स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, तो हम a की जगह लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब 2x को 2 बार आप खोलोगे तो कितना आएगा, 2 × 2 = 4 और x × x क्या हो गया x², मतलब आ रहा है ये। ठीक है, और आपको यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे दिया हो b का स्क्वायर, मतलब आप 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हो, क्योंकि 4 × 4 क्या होता है 16 होता है। तो मैंने इनको इसमें कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और ये देखो ये आ गया ना मेरे को, a कितना हो गया 2x और स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, b मेरा कितना आ गया 4 और स्क्वायर का स्क्वायर। अब प्लस लगाना है 2, a कितना आया मेरा 2x आया और b कितना आया मेरा 4 आया। ठीक है, लगाया मैंने बीच में प्लस, करो 2 × 2 = 4, 4 × 4 = कितना हो गया 16 और x का x। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे a क्या मिला, a मिला मुझे 2x और b मुझे क्या मिला 4 मिला। इसमें पुट कर दो a + b में, तो a कितना मिला 2x + b मेरे को क्या मिला 4, इसका स्क्वायर। तो आपने इसको ऐसे फैक्टर्स में करना है। ठीक है, जैसे हम अगर और एग्जांपल लेना चाहें तो हम और एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको आप। जैसे हमने एग्जांपल लिया 25p² - 30pq + 9q²। ठीक है, ये लिया हमने एग्जांपल। अब हमें क्या करना है, अब हमें a + b निकालनी है, मतलब a और b की वैल्यू निकालनी है। हमें ये तो पता है कि ये a² है, ये b² हो सकता है और यहाँ पे क्या हो सकता है, ये प्लस है, सॉरी अभी हमने प्लस वाली आइडेंटिटी कर रखी है, तो +2ab। ठीक है, और यहाँ पे प्लस आ गया, मतलब हमको इसको a² बनाना है, कैसे बनाना है, और इसको b² बनाना है, कैसे बनाना है। अब देखो यहाँ पे 25 है, 25 को क्या लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर और p का स्क्वायर है तो 25 ऐसे लिख सकती हूँ 5p का स्क्वायर, क्योंकि 5p × 5p करूँगी तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, p का स्क्वायर क्या हो जाएगा p² हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। और b का है 9q², तो इसको क्या लिख सकती हूँ 3q का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, q का स्क्वायर क्या होता है q²। कन्वर्ट कर दिया मैंने a और b को। a कितना मिला मुझे 5p और b मेरे को मिला 3q। ठीक है, फिर प्लस लगाओ 2, a की जगह क्या आ गया 5p आ गया और b की जगह क्या आ गया 3 और q आ गया, यहाँ पे प्लस का साइन। ठीक करो, 2 × 5 = 10, 10 × 30, 30 आ रहा है और p और q आ रहा है। तो मुझे मिल गए a और b। a क्या मिला मुझे 5p मिला और b मिला मुझे 3q, तो मैंने 5p + 3q का होल स्क्वायर लगा दिया, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो समझ में आया आपको, 4.2 एक्सरसाइज में ऐसे कन्वर्ट करना है, ये फैक्टर्स बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि फैक्टर्स निकालने हैं, इनके फैक्टर
कम्प्लीटली, ठीक है। फैक्टर कम्प्लीटली निकालने हैं तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 9x² प्लस 24xy प्लस 16y², ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक करना है हमें किस फॉर्म में, a का स्क्वायर, यहाँ पे b का स्क्वायर और यहाँ पे 2ab के फॉर्म में, ठीक है। और ये किसका होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, मतलब a और b की वैल्यू निकालनी है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब 9x² है, 9 को क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ 9, तो 3 और x को x इंटू एक्स तो x², तो 3x का स्क्वायर लिख दिया मैंने। और इसको क्या लिख सकती हूँ, 16y² को 4y का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 4 4 जो 16, y इंटू वाई y², हो गया ये कन्वर्ट। प्लस लगाओ 2 का 2 लगाओ, a कितना आया मेरा 3x आया, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए, a कितना आ गया 3x आ गया। और यहाँ पे भी देखो b कितना आ गया 4y आ गया, तो b की जगह क्या आ गया 4y और प्लस लगा दो, ठीक है। अब देखो 2 3 6, 6 4 24, 24 आ रहा है, हाँ आ रहा है, बाकी तो आ ही रहे थे। तो मुझे a कितना मिला, मुझे a कितना मिला 3x मिला, और मुझे b कितना मिला 4y मिला, तो इसका क्या होगा, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, तो सेकंड पार्ट में मुझे दिया हुआ है 4s² प्लस 20st प्लस 25t का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये वाले ब्रेक करने हैं, ये किसमें a² में और ये b² में, और पीछे क्या आ जाएगा 2ab आ जाएगा और प्लस का साइन, ठीक है। करो, a का स्क्वायर है तो 4 को कैसे कर सकते हैं, 2s का स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, हाँ लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 2 क्या होता है 4 होता है ना, 2 2 4, तो 2 2 4 और s इंटू एस s², वहीं पे 25t² को क्या लिख सकती हूँ 5t का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और t का स्क्वायर t²। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाओ, 2 की जगह 2 लिखो, a मुझे मिल गया कितना आया 2s आया है, और b मुझे मिल गया कितना 5t, तो b की जगह क्या आ जाएगा 5t और यहाँ पे प्लस का साइन। अब 2s मुझे a 2s मिल गया, लिखो a 2s मिल गया, और b कितना मिला मुझे 5t मिला। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो a क्या है 2s, ठीक है, और b मिला मुझे 5t, ठीक है, b मुझे क्या मिला 5t मिला, तो इसको क्या लिख दूँगी 5t, और इसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे क्या बोला हुआ है, तो थर्ड पार्ट पे बोला हुआ है कि 49x² प्लस 28xy प्लस 4y², ठीक है। इसको भी कन्वर्ट करना है, इसको भी फैक्टर में करना है, तो ये कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 7x का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं 2 2 4 y इंटू वाई y², तो प्लस ये मिल गया मुझे a², ये मिल गया मुझे b², तो a कितना हो गया 7x और b कितना हो गया 2y, तो यहाँ पे लिखो 2, a क्या है मेरा 7x और b कितना है मेरा 2y, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा स्पेस दे देती हूँ, इसको आगे कर लूँगी, तो b कितना आ गया मेरा 2y आ गया, और फिर प्लस ये था मेरा 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। करो चेक करो, सबसे पहले बीच वाला ही चेक करना होता है, तो 2 7 14, 14 2 28, x इंटू वाई xy, और ये वाले तो हमने चेक कर लिए थे। अब मुझे क्या मिला, a प्लस बी का स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, a कितना आया मेरा 7x प्लस b कितना आया मेरा 2y, तो इसका क्या होगा ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फोर्थ वाला, तो ये है 64p² प्लस 32 अपॉन 3 PQ प्लस 4/9 Q का स्क्वायर। अब देख के क्वेश्चन को डर गए होंगे, ठीक है। कैसे करना है इसको, पहले इसको a² इसको b² की फॉर्म में लाना है, फिर बीच वाला आराम से आ जाता है, आपको पता है, ठीक है। a² क्या है 64 का पता है हमें, 8 का स्क्वायर होता है, 8 64 p हो गया, तो 8p का स्क्वायर क्या हो गया 64p², और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 4 किसका होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है, और 9 किसका होता है 3 का, और q किसका होता है q का q² होता है, तो यहाँ पे आ गया ऐसे, ठीक है। फिर प्लस 2, a कितना आया हमारा 8p, और b कितना आया हमारा 2/3 q आया, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन, ठीक है। अब चेक कर लो एक बारी, 8 का स्क्वायर हो गया 64, p का स्क्वायर p², 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q², यहाँ बीच वाला देखो, अब 2 8 जा कितना हो गया 16, 16 2 जा कितना हो गया 32, ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई, नीचे 3 बचा 3, और p का q से किया तो pq।
आ गया ये उस फॉर्म में, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए कितना है हमारा 8p प्लस बी कितना आया हमारा 2/3q आया, तो इसका ये क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा 5th है, ठीक है। इसमें क्या बोला हुआ है कि 3a का स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर, ठीक है। इसकी एक आसान ट्रिक बता रही हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब क्या करेंगे हम, इसमें 3 इसी में है, बाकियों में 3 नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके नीचे है उसको तो करना नहीं है, लेकिन जिसके नीचे नहीं है उसको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर 3 3 ज़ा, और ये क्या हो जाएगा 12ab हो जाएगा, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, और ये 4b स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी है तो इसको नहीं करना है, और नीचे में क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ इतना कि 3 को इसके साथ भी कर दिया, 3 इसके साथ भी कर दिया। अब ये 1/3 को क्या कर देंगे हम बाहर ले लेंगे, इसको बाहर ले लेंगे, और ऊपर क्या है कुछ नहीं है तो 1 लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखो इसको एज इट इज़ रहने दो 1/3 को आप। अब इसको देखो, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है। देखो a यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर लिख सकते हैं 9a के स्क्वायर को, देखो 3 3 ज़ा 9, a इंटू a क्या होता है a स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे b को क्या लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, b इंटू b स्क्वायर होता है, तो लिख सकते हैं। तो a और b पता चल गए, तो बीच में प्लस 2, a की जगह क्या आ गया 3a आ गया, और b की जगह क्या आ गया 2b आ गया। चेक करो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 आ रहा है ab, और ab आ रहा है, ठीक है। बाकी ये दोनों चेक कर दिए हैं। हमें क्या मिला, हमें a मिल गया, a कितना मिला हमें 3a, और b कितना। इसका नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, 1 मिनट रुकना, चेक देखने दो मुझे नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट पार्ट इसमें है 6th वाला जो है 9/5 s स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको भी मैंने आपको बताया है कि क्या है 5 नीचे है और 9/5 है, तो 5 उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, जिसके नीचे नहीं है उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, और वो भी क्या होना चाहिए खाली होना चाहिए, उनके नीचे भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया 9s स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 5 6 ज़ा 30, तो 30s एंड v, ठीक है, प्लस 5 5 से कितना होगा 25v स्क्वायर, ठीक है। और नीचे सबके क्या आ गया 5 आ गया, 5 को बाहर कर दो तो 1/5 बाहर कर दिया हमने, यहाँ पे आ गया हमारा 9s स्क्वायर प्लस 30sv प्लस 25v स्क्वायर, ठीक है। अब देखो करो इसको सॉल्व, ये हो गया 1/5, इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर और b स्क्वायर की फॉर्म में, हाँ लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a क्या हो जाएगा हमारा 3s का स्क्वायर, b क्या हो जाएगा हमारा 5v का स्क्वायर, हो गया, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, s इंटू s स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, v का स्क्वायर v स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का 2 a की जगह आ जाएगा 3s, और b की जगह क्या आ जाएगा 5v। चेक करो 2 3 ज़ा 6, 6 5 30, तो 30, और s इंटू v sv आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा a प्लस b का स्क्वायर होता है ये, तो a क्या है आपका 3s और b क्या है आपका 5v, तो इसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। तो इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। ये बहुत ही ईजी तरीका था, ठीक है। उसके बाद हम अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें क्या बोला हुआ है, तो हमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, यहाँ पे लिख देते हैं, टाइप कर देते हैं जल्दी से, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, ये लगानी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमने a प्लस बी पढ़ी थी, अब a माइनस बी पढ़नी है। ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस कुछ नहीं है, वो पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें सारे प्लस के थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पढ़ा था। यहाँ पे क्या होगा 2ab में माइनस लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इसको क्या करना है 79 का स्क्वायर बोला है, ठीक है। अब किस फॉर्म में करना है a माइनस बी की, तो हमें a ऐसा लेना है जिसको माइनस करने पे माइनस करें जब b के साथ तो 79 आए, ठीक है। तो a हम क्या लेंगे 80 ले लेंगे,
80 में से जब 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 79 आएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो a कितना हो गया मेरा 80 हो गया और b कितना हो गया मेरा 1 हो गया। -1 नहीं लेना क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी लगा रहे, तो a 80 हो गया, b क्या हो गया 1, माइनस का था तो माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो a 80 हो गया, b कितना आया मेरा 1। अब इसको किस में पुट करना है, इस इक्वेशन में, ठीक है। a क्या है मेरा 80, तो 80 का स्क्वायर -2, a कितना है 80 और b कितना है 1, तो b 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 होता है और 2 को 80 से करेंगे तो कितना आएगा 160 और 160 + 1, ठीक है। अब करो 6400 को जब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे इसके साथ तो कितना आएगा बताओ। 6400 को माइनस करेंगे 160 के साथ तो आएगा 6240 और इसके साथ +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6241 आएगा, ठीक है। अब करके देखो 79 को 79 से करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आ रहा है, तो 6241 ही आएगा, चेक कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6241, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे क्या बोला हुआ है, तो सेकंड पार्ट बोला है 193 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, अब तो 190 + 3 नहीं है, माइनस करना है, तो यहाँ पे 190 के पास कौन सा था 200 है, तो 200 - 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे a कितना आ गया 200 आ गया और b कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी कौन सी लगानी है a - b का स्क्वायर की, ठीक है। क्या होती है a² - 2ab + b का स्क्वायर होती है, ठीक है। a कितना है आपके पास 200 है तो 200 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। -2 × a कितना है 200 और b कितना है 7 और प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है आपने 200 का स्क्वायर मैंने बताया था 2 का स्क्वायर 4 लिख देना और 2 0 है तो उसकी जगह क्या हो जाएंगे 4 0 हो जाएंगे। -2 को 200 से किया तो 400, 400 को 7 से करेंगे तो 2800, ठीक है। और 7 7 से कितना होता है 49 होता है, ठीक है। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं 40,000 में से जब माइनस करेंगे आप 2800 को तो कितना आएगा 37,200 आ जाएगा और प्लस 49 करोगे तो कितना आएगा, तो +49 करोगे तो क्या आएगा 37249, ठीक है 49। अब चेक करो 193 को 193 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आएगा 37249 ही आएगा। तो इट मीन्स ये क्या हमारा ठीक है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट लास्ट है, इसके बाद हमारी क्या हो जाएगी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। ये है 299 का स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम क्या लिख सकते हैं 299 300 के पास आ रहा है तो 300 - 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ये a कितना हो गया हमारा 300 हो गया, ठीक है। और b कितना हो गया हमारा 1 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है a - b का स्क्वायर का, तो a - b का स्क्वायर का होता है a² - 2ab + b² होता है ना, ठीक है। a कितना है हमारा 300 तो 300 का स्क्वायर -2 a कितना है हमारा 300, b कितना है 1 + b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब करो इसको आगे तो कितना होता है 300 का स्क्वायर बताया था 3 का क्या हो गया 9 हो गया और 2 का जगह 4 0 हो गए। 2 को 300 से करेंगे तो कितना आएगा 600 आएगा और 1 से तो 600 ही आएगा और +1, ठीक है। अब 90,000 में से 600 जाएंगे तो कितना आता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, सिंपल मैथ्स है। 90,000 में से 600 जाएंगे तो 89,000, 90,000 में से 600 जाएगा तो 89,400 आएगा और +1 करोगे तो कितना आ जाएगा 89,401, ठीक है। अब चेक करो 299 को 299 से मल्टीप्लाई करो तो 89401 ही आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होती है ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।